out of NCERT, out of NCERT, but are the questions really out of NCERT? Not every time. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस उन सब पार्ट से फ्रेम किया जाता है जहां पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, बच्चे ओवरलुक कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रीफेस वाला पार्ट जो स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है साइंटिस्ट वाला, वो एक ओवरलुक किया जाता है. सेकेंड पार्ट जो ओवरलुक किया जाता है दैट इज द समरी पार्ट. फॉर एग्जाम्पल आप देखो एक चैप्टर है क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ना. उस चैप्टर के समरी सेक्शन में एक वर्ड ऐसा दिया गया है जो पूरे एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट में नहीं दिया गया है. व्हाट इज दैट वर्ड? द वर्ड इज सेंट्रल टिश्यू is the nucellus in which the archisporium. Now this archisporium का टर्म तो एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट में है ही नहीं. What is the archisporium? अब आप देखो ये क्या होता है, ये न्यूसेलस है, ठीक है. ये न्यूसेलस का आउटर मोस्ट सेल है दैट इज द एपिडर्मिस. नाउ न्यूसेलस का जो एपिडर्मिस का सेल होता है उसके नीचे एक लेयर और होता है दैट इज द हाइपोडर्मल सेल. वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल दैट डिफरेंशिएट्स एंड बिकम्स द आर्कीस्पोरियल सेल. नाउ आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करके एक प्राइमरी पैराइटल सेल बनाता है और एक प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाता है. स्पोरोजेनस सेल आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल को बनाएगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल आपको चैप्टर सेल में दिखता है. सेल का जो ये पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे कहीं भी ये पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये इसका मेन टेक्स्ट में कहीं मेंशन नहीं है, बट दैट इज डेफिनेटली मेंशन्ड इन द समरी पार्ट. कमिंग टू दिस पार्ट आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ फंक्शंस दिया गया है. फंक्शंस में है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ओके, बट ग्लाइकोजन का सिंथेसिस सिर्फ समरी में दिया गया है, मेन टेक्स्ट में नहीं दिया गया है. सो द टेक होम मैसेज इज कि आप जितना इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी का मेन टेक्स्ट पढ़ने में लगाते हो, यू शुड पे द सेम अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द समरी पार्ट्स एज वेल एज द इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ एनसीईआरटी. सो होप दिस हेल्प्स. थैंक यू.